नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको एक बेहतरीन फैक्ट के बारे में बताने वाला हूं। जो फैक्ट है ट्विन टावर्स के बारे में। 3700 किलो बारूद से 800 करोड़ का धमाका, इतिहास बन चुके हैं ट्विन टावर्स। दोस्तों, नोएडा में दोपहर 2:30 बजे सेक्टर 93A में स्थित ट्विन टावर्स गिरा दिए गए हैं। 9 साल तक चली कानूनी लड़ाई के बाद अगस्त 2021 में कोर्ट ने इन्हें गिराने का आदेश दिया था। लंबी प्रक्रिया के बाद अब ब्लास्ट करके दोनों टावरों को उड़ा दिया गया है। ब्लास्ट के लिए करीब 3700 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ था। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। निवेदन करते हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं और इस तरीके की अद्भुत फैक्ट जानना चाहते हैं तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि ट्विन टावर्स के बारे में 10 अद्भुत फैक्ट आप जान सकें। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम लोग बात करें फ्लैटों की संख्या की, तो मूल रूप से प्रत्येक टावर में 40 फ्लैट की संख्या निर्धारित की गई थी। हालांकि अदालत द्वारा निर्माण कार्य रोके जाने के बाद ऐसा हो नहीं सका, जबकि कुछ निर्माणों को पहले ही तोड़ दिया गया था। अब एपेक्स टावर में 32 फ्लैट हैं और सीएन में यह संख्या 29 है। इस योजना में 900 से ज़्यादा फ्लैट होने थे। इनमें से 2/3 बुक या बेच दिए गए थे। दूसरे फैक्ट के बाद में बात करें तो इस टावर्स की लंबाई कितनी थी, आप सोच के चौंक जाएंगे। एपेक्स टावर की ऊंचाई 103 मीटर है, जबकि सीएन टावर 97 मीटर लंबा है। इन टावर को उड़ाने के लिए एडिफिस इंजीनियरिंग ने दक्षिण अफ्रीका के विशेषज्ञों के साथ करार किया है, जिन्होंने 3 साल पहले जोहान्सबर्ग में एक बैंक बिल्डिंग को विस्फोट के जरिए गिराया था। इस इमारत की ऊंचाई 108 मीटर थी। इससे पहले भारत में ब्लास्ट के जरिए उड़ाई गई सबसे ऊंची इमारत केरल में 68 मीटर थी। जी हाँ दोस्तों, 68 मीटर ऊंची थी। अगर हम लोग बात करें तीसरे फैक्ट के बारे में, तो क्या ट्विन टावर्स के आसपास कोई अपार्टमेंट्स हैं, तो आपको बताना चाहता हूं ट्विन टावर्स के आसपास 8 मीटर की दूरी पर कुछ अपार्टमेंट्स हैं। इसके अलावा 9 से 12 मीटर के अंदर भी कई बिल्डिंग्स हैं। धमाके के दौरान धूल के प्रकोप से बचने के लिए उन्हें एक विशेष कपड़े से ढक दिया गया था। अगर हम लोग बात करें पाँचवें 3700 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ था दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ट्विन टावर्स को ब्लास्ट के ज़रिए उड़ाने के लिए खंभों में करीब 7000 छेद, उनमें विस्फोटक डाला गया। इन सबको एक साथ लाने के लिए 20,000 सर्किट बनाए गए हैं। जैसे कि ब्लास्ट होता है तो ये खंभों को इस तरह से टकराते हैं कि टावर सीधे नीचे गिर जाते हैं। इसे वाटरफॉल तकनीक कहा जाता है। दोस्तों, वाटरफॉल तकनीकी से ट्विन टावर्स को गिराया गया। अगर हम लोग बात करें अगले फैक्ट के बारे में, तो आधे घंटे तक यहाँ आस पड़ोस की आवाजाही भी बंद रही। ब्लास्ट की यह प्रोसेस कब तक चलेगी, इस पर प्रोजेक्ट इंजीनियर ने कहा कि 2:15 बजे से 2:45 तक ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर आधे घंटे के लिए ट्रैफिक रोक दिया गया था। ब्लास्ट वाली साइड से 100 मीटर की दूरी पर अफ्रीका के 3 विशेषज्ञ और कुछ अन्य सरकारी अधिकारी, कुल 10 लोगों से अधिक मौजूद नहीं होंगे। अगर हम लोग अद्भुत फैक्ट के बारे में बात करें तो 3000 ट्रक मलबा था दोस्तों, जो 3 महीने तक अगर ढोता है तब जाके कहीं मलबा खत्म होगा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, धूल जमने में इतना समय लगेगा। इस सवाल का जवाब देते एक्सपर्ट्स ने बताया कि यदि हवा की गति सामान्य नहीं रही तो थोड़ा सा समय लग सकता है। ब्लास्ट के बाद मजदूर आसपास की इमारतों की जांच के लिए आगे बढ़ेंगे और तुरंत मलबे पर काम करने लगेंगे। बेशक मलबे को साफ होने में अधिक समय लगेगा, क्योंकि 55,000 टन मलबा या 3000 ट्रक को ढोने में 3 महीने पूरे लगेंगे। दोस्तों, विस्फोट से पहले ऐसा कहा गया था कि महसूस हो सकता है भूकंप जैसा झटका। भू विस्फोट के बाद इसका कंपन कुछ सेकंड के लिए 30 मीटर तक महसूस किया गया। सरल शब्दों में यह कंपन रिएक्टर पैमाने पर 0.4 तीव्रता के भूकंप के बराबर था। 7000 लोगों को छोड़ना पड़ा था घर। हाँ दोस्तों, नागरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आसपास के इलाकों के निवासी सुबह 7 बजे घरों से निकल चुके थे। परियोजना अधिकारी ने बताया कि शाम 4 बजे तक गैस और बिजली वापस बहाल कर दी जाएगी। निवासियों को 5:30 बजे तक वापस जाने की अनुमति दी गई थी। 9 साल तक चली कानूनी कार्रवाई के बाद आखिर क्यों सुपर टैक्स को गिराया गया, इस चीज़ को भी हम लोग जान लेते हैं। 9 साल तक चली कानूनी लड़ाई के बाद अगस्त 2021 में इस मामले में अंतिम अदालती फैसला आया। सुपर टेक एमराल्ड कोर्ट सोसाइटी के निवासियों ने
पहली बार 2012 में अदालत का रुख किया था, जब इन टावरों को एक संशोधित भवन योजना के हिस्से के रूप में मंजूरी दी गई थी। अगर हम लोग बात करें आखिरी फैक्ट के बारे में, तो दोस्तों आप इस चीज़ को जान के चौंक जाएंगे कि क्या कंपनी ने 100 करोड़ का बीमा भी कराया था। जी हाँ दोस्तों, ब्लास्ट के दौरान आसपास की इमारतों की सुरक्षा के लिए 100 करोड़ का बीमा है। इसकी प्रीमियम और अन्य लागतें सुपरटेक को वहन करनी होगी, जबकि ट्विन टावर्स को ब्लास्ट करने की कुल लागत 20 करोड़ से अधिक हो सकती है। वहीं सुपरटेक की इन इमारत को बनाने में 800 करोड़ रुपए लगे थे, लेकिन इसे करने में केवल 9 सेकंड का समय लगा था। दोस्तों निवेदन करता हूं, इस तरीके की जानकारी जानने के लिए आप मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।